गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पराशर दाब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? पराशर दाब के क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में बेटा? पराशर दाब के क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन फॉर्मूला आप देख लो क्या होता है पराशर दाब का। पहले जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर सी आर टी। दोबारा बोलो जोर से भाई। पाई बराबर सी आर टी। तो सर पाई क्या है? तो बता दो भाई पाई क्या है। पाई पराशर दाब है। क्या बेटा? पराशर दाब है। और सी क्या है? मोलरता है। आर क्या है? अरे आर है 0.0821 गैस नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे गैस नियतांक बोलते हैं। और टी क्या होता है बेटा? टेम्परेचर होता है। और इसे हमेशा केल्विन में लेना। किस में लेना? केल्विन में। और जोड़ने के लिए 0+273 केल्विन करते हैं सेल्सियस से। हमें किस में आंसर आ जाता है? केल्विन। किस में आता है बेटा? केल्विन में। ठीक है। सी क्या है सर? मोलरता होती है। क्या होती है बेटा? सांद्रता। कौन सी सांद्रता? जो तापमान पर निर्भर करती है वो है मोलरता। क्या बेटा? मोलरता। ठीक है। पीछे वालों अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटीन ठोस के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में। क्वेश्चन देखना पीछे वालों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन ठोस के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 12.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। तो ये क्या दे दिया इसने? विलेय। क्या दे दिया बेटा? विलेय दे दिया। विलेय का भार। तो जरा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं यहाँ पर? विलेय जो दे रखा है, विलेय का भार। विलेय कौन है? प्रोटीन है। कौन है बेटा? प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन है। पीछे वालों कौन है? प्रोटीन है। ठीक है। तो विलेय का भार बोले तो डब्ल्यू बी। कितना हो गया भाई? बी4 विलेय होता है। बी4 क्या होता है? विलेय होता है। कितना हो गया? 1.26। कितना हो गया बेटा? 1.26। ठीक है। अब बोला है तुमसे कि 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब इतना है। तो भाई विलयन का पराशर दाब, विलयन का पराशरण दाब तो क्या होता है भाई? पाई। कितना दे दिया? 2.57 इंटू 10⁻³ हाँ। क्या पूछा है कि प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करो, मतलब विलेय। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है? ठीक है। मतलब कि MWV बराबर क्या? ठीक है। फॉर्मूला क्या आएंगे जल्दी बोल। पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT। ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान, आर होता है गैस नियतांक। आर का मान लेना है सभी को 0.0821। किस में आता है बेटा? ATM, लीटर, केल्विन इनवर्स और बोल मोल इनवर्स। टेम्परेचर होता है 300 डिग्री केल्विन। 300 केल्विन, डिग्री केल्विन 300 केल्विन। ठीक है। कितना होता है? 300 केल्विन जो दे रखा है। तो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व? तो सभी देखें भाई। मान रखो पाई का मान। पाई का मान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -3 बराबर सी वेट अपॉन मोलकुलर वेट इनटू 1,000 बटा आयतन। आयतन कितना है? अरे आयतन, आयतन है बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? विलयन का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब इंटू आर इंटू टी। तो भाई पाई, इसे पाई रखते हैं अभी, रख ले। तो मान कितना हो गया? 2.57 गुणा 10 की पावर -3 बराबर WV अपॉन MWV। MWV कितना है जल्दी बता भाई। अरे MWV है कितना? अरे बोल, निकालना है। WV कितना है? WV दे रखा है 1.26। MWV निकालना है इंटू 1,000 बटे आयतन 200। आर का मान कितना है? 0.0821 और आर टी का मान कितना है? 300। 300 ठीक है। कितना है बेटा? 300। अरे टी का मान कितना है? गुणा 300। तो MWV कितना आ गया? तो देख, इसे इधर इसे इधर।
तो 1.26 गुणा 1000 गुणा 0.0821 गुणा 300 बटे 2.57 गुणा 10⁻³ गुणा 200। ठीक है बेटा। अब आगे तुम्हें सॉल्व करके आंसर तुम खुद बताओगे। अरे तुम्हें ही बताना है आगे सॉल्व करके कमेंट में। ठीक है, क्या बताना है? MWB काट पीट करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि परासर दाब का क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर सर इतना आ रहा है। ठीक है, जो जो इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। ठीक है, चैट में मुझे बता दो फटाफट आंसर बताओ जी। जल्दी उतारो भाई सभी जने। भाई सॉल्व उतार लिया भाई सबने? अरे फटाफट बताओ, उतार लिया ना? तो तुम्हें अणुभार बताना है, मूल द्रव्यमान विलेय का। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन लिखे भाई सभी। क्वेश्चन लिखे कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्वेश्चन लिखो भाई सभी कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बेटा? 27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के यूरिया के यूरिया के यूरिया के 5% वेट बाय वॉल्यूम, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। भाई सभी करें बच्चे। तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ सभी बच्चे कि पाई बराबर CRT। क्या होता है जल्दी बताओ? पाई बराबर CRT। तो भाई क्या करना, कैसे? सी क्या है? मूलरता। मूलरता का मान चाहिए, आर का मान पता है कितना होता है जल्दी बोल? आर का मान होता है 0.0821। ठीक है, यूनिट बोल? ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मैं तुझे बता दूं कि RT का मान कितना आता है, जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आता है 24.6। ठीक है, कितना आता है गुणा करके? 24.6 आता है, जब दोनों कब 25 डिग्री सेल्सियस हो या 27 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, डायरेक्ट तो याद रख सकता है। तो पाई बराबर पहले लिख 5% वेट बाई वेट यूरिया को, 5% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया, वेट बाई वेट नहीं बेटा, वेट बाई वॉल्यूम में यूरिया। तो कैसे लिखेंगे इसे? बोल जल्दी कि 5 ग्राम, सिखाया था ना? जल्दी बोल। 5 ग्राम, बड़ा बड़ा लिखे, हाँ बड़ा बड़ा लिखे। तो 5 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला है, घुला है। तो भाई लिख पाई बराबर वेट बाई मोलिक्यूल वेट बी इंटू 1000 बटा आयतन इंटू RT। तो वेट कितना है जल्दी बोल? 5। मोलिक्यूल वेट कितना होता है यूरिया का? 60। आजकल मास्टर पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको यह बताना है NH2 बॉन्ड CONH2। ठीक है, NH2CONH2 कितना होता है बेटा? NH2CONH2। ठीक है, इंटू 1000
राइटिंग थोड़ा सा गंदा है बेटर, लेकिन कंसेप्ट में दम है। इंटू आर और टी का कितना लिख सकते हैं, 24.6। 12 बार काट दो, 1 2 1 2, ठीक है, 2 बार कट चुका है। तो कितना आया बेटा जल्दी बोल, 24.6 गुणा 10/12। 5 कितनी बार, 2 5 10, 2 6 12, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 एकम 6, तो 520, 20.5 के करीब आंसर आ रहा है किसका, पाई का। परासन दाब ये थे। ठीक है, सॉल्व करो ऐसे, सभी सॉल्व करा जल्दी बच्चे, जल्दी करें। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो देख, ये बचपन में नहीं, पहले दूसरी क्लास में पढ़ा था मैंने। अरे पहले दूसरी में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। अब इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है। बेटा सभी बच्चे इसे छापें जल्दी से जल्दी, ठीक है। उतारो और थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का परासन ताप ज्ञात करो। ठीक है, आर का मान तुम्हें पता है, और आर और टी का मल्टीप्लाई आता है 24.6। तो 5% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया को कैसे लिखते हैं, 5 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला है। तो बाहर हो गया यूरिया, अणुभार यूरिया का 60, यूरिया का भार 5, 1/100, 100 ml विलयन हो गया। तो आर टी का मान 24.6 होता है। आप इसे गुणा करें, निकाल सकते हैं 0.0821 इंटू 300। ठीक है, करो सॉल्व। बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो बेटा नोट करें क्वेश्चन नंबर तीसरा जल्दी। तो देख बेटा, अगला क्वेश्चन तेरे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर बात कर रहा है। तो मैंने मोलरता सांद्रता के बारे में बात हो रही है, तो 1 लीटर में प्रति लीटर है। तो घोल का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब 3.2 एटीएम है। तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना करो। मतलब विलयन का स्थिरांक बोले तो आर पूछ रहा है तुमसे, आर क्या होगा, ठीक है। मेरी किताबों में तुम्हें एस भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन आर हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, आर और एस में आप कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो गणना कीजिए, पदार्थ का अणुभार 342 है। तो भाई लिखते क्या क्या दे रखा है, तो बता, एक पदार्थ कौन है, विलय, विलय का भार, विलय का भार कितना है, 45 ग्राम प्रति लीटर में दे रखा है, तो वो 1 लीटर की बात कर रहा है। तो अणु भार कितना है इसका, विलय का अणु भार, अरे बता अणु भार कितना है, जल्दी बोल। अरे अणु भार, अरे पीछे वालों बोलो जल्दी, अणु भार कितना है, 342। हाँ शाबाश बेटा, 342 है। पराशर दाब, पराशर दाब क्या होता है, पाई, पाई कितना है, 3.2 एटीएम। ठीक है, तो क्या पूछा है, आर, आर क्या होगी। लेकिन सर तापमान कितना है, तापमान तो बता दो। तो देख, तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। देख कैल्विन में जोड़ने के लिए 273 से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है कैल्विन में बदलने के लिए। तो कितना हो गया, 3 7 8 9, 7 और 3 7 और 2 9, और 2 293 कैल्विन, 293 कैल्विन आंसर आ गया, है ना। हाँ,
तो बता फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जल्दी बोल। पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। ठीक है, तो पाई का मान कितना है, अरे पाई का मान कितना है 3.2 बराबर सी कितनी है, वेट अपॉन मॉलिक्यूल वेट इंटू आर कितना है इंटू टी। तो 3.2 इंटू बेटा एक बटा आयतन, जो लीटर में बात कर रहा हूँ, लीटर में आयतन में कितना है 1 लीटर है इंटू आर टी। तो बता बराबर वेट कितना है 45, मॉलिक्यूल वेट 342 गुणा 1/1 गुणा आर का मान निकालना है, और टी कितना है 293, 293। तो देख आर बराबर क्या हो गया, इसे इधर ले जा, इसे इधर 3.2 गुणा 342, 342, ठीक है, बटे जे इधर पहुंच गया आर बराबर जे नीचे 45 गुणा 293। ठीक है, तो आर बराबर तू मुझे कमेंट में आंसर बताएगा आर बराबर कितना आएगा। ठीक है, जल्दी मुझे फटाफट कमेंट में आंसर बता दे कितना आएगा आर। अरे आर बता कितना आएगा। कितना आएगा 0.0821, शायद भूल जाएगा, जो गैस के लिए होता है, जो निर्देशांक होता है 0.0821 बोल सकते हैं, या लमसम में इतना ही आएगा 3। तो आंसर तू निकाल देना काट पीट के। अरे इतना काम तू कर सकता है नहीं कर सकता भाई, कर लेना भाई, तुम भी कर लेना भाई, सबको करना है ये काम है। ठीक है, लग और गई यार। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो, समझ में सबके आ चुका हुआ। विलेय का भार जेरा, अणु भार जेरा, प्राशन ताप जेरा, आर ज्ञात करना है, तापमान टी, तापमान क्या होता है टी आपको ज्ञात करना है 293 केल्विन। तो तापमान निकाल दे रखा है, आर ज्ञात करना है, मतलब स्थिरांक ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, जल्दी करो, नोट करो सभी सुन। बेटा अगला क्वेश्चन लिखोगे, अच्छा नोट करोगे जब, हाँ भाई तुम सभी नोट करें। और बताओ हाल को, पढ़ाई पढ़ाई से बढ़िया चलिए ना मस्त। स्कूल भूल चुके होंगे भाई सबके, स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे, या भी घर पे ही अपना मस्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी। बेटा स्कूल में घूमे आया करो, चल क्या रहा है। ठीक है, सब पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। हाँ थोड़ा बहुत देख आया करो। ना, ना देख क्या हुआ ना, तो क्यों जाने लगे हम, ऑनलाइन में है आजकल सब कुछ, ऑनलाइन अपना सब देख लेते हैं। आलस इतना आ गया तुम्हें, ये कौन जगह से साथ हो जाए, तो चैन तो सब लगी जाती है। बेटा समझ लो। वैसे बेटा स्कूल का टाइमिंग कितने बजे होता है तुम्हारा। 8, 9, 8 से 1 चलता है ना शायद। हाँ 8 से 1। यार हमारा चलता था 6:45 से। हमारी जो 11th में क्लास चलती थी, 11th में तो मॉर्निंग में चलती थी 6:45 से, और 1:30 तक मॉर्निंग का। और जब हम 12th में आ गए तो 12th में चलती थी हमारी 1:45 से, और वो 8 मान लो 1:45 से इवनिंग में 8:30 तो था उनका छुट्टी का टाइमिंग। लेकिन एंड में एक्स्ट्रा क्लास जरूर चलती थी, और वो एक्स्ट्रा क्लास थी भाई 12th में बस एक ही टीचर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लास ली थी, वो थे एस एस सर। ऑर्गेनिक हैप्टा में पढ़ते, हैप्टा जानते हो ना। हाँ, तो बेहतरीन टीचर थे जिन्होंने जिन्होंने अपना ऑफलाइन बहुत मस्त पढ़ाया था। मेंटर भी थे हमारे। पहले क्लास पहला लेक्चर शायद इन्हीं का, फिर एंड में आते थे पढ़ाने, छुट्टी मतलब 8:30 के बाद। रिवीजन याद कराना बेहतरीन पढ़ाते थे। तो
नोट कराया अब तक सभी? यूनिट तो बता ही दो यार। एटीएम, लीटर, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स। भाई नोट करें जल्दी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्वेश्चन नंबर चौथा लिखो सभी। भाई सभी लिखे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्वेश्चन लिखो। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर देसी मोलर यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। दाब ज्ञात करो। करो भाई सभी। क्वेश्चन क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर देसी मूल्य यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। तो भाई कैसे करेंगे? तो देख, तुझे पता है डेसी मोलर होता है कितना, 1/10। अरे कितना होता है? 1/10 मोलर होता दे रहा है। फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। ठीक है, सांद्रता क्या है? मोलरता। मोलरता कितनी है? 1/10। 1/10। और आर और टी का बता जल्दी, कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस हो तो बता आर और टी का मान कितना आता है? 24.6। अरे पता नहीं पता पीछे वालों? 24.6। तो आंसर कितना आ गया? 2.46। ठीक है, पाई बराबर 80 है। सिंपल सा है। ठीक है। अरे आर और टी का जो मल्टीप्लाई होता है वो याद रख लेना बेटा, वो 24.6 होता है। कितना होता है? 24.6 होता है। ठीक है। अरे थम्सअप कर दिया करो यार। अरे समझ में आ रहा है ना? जल्दी थम्सअप कर दो यार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर लिया होगा भाई ये तो सबने। क्वेश्चन नंबर 5, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्वेश्चन देखो, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 6 ग्राम यूरिया 18 ग्राम ग्लूकोज 6 ग्राम यूरिया 18 ग्राम ग्लूकोज और 300 वो 34.2 ग्राम सुक्रोज को मिलाकर 1 लीटर का 1 बिलियन बनाया गया है। को मिलाकर 1 लीटर बिलियन बनाया गया है। को मिलाकर को मिलाकर 1 लीटर बिलियन बनाया गया है। तो बिलियन का तो बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। करो भाई सभी। कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज और 34.2 ग्राम सुक्रोज को मिलाकर 1 लीटर बिलियन बनाया गया है। तो बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है,
तो फॉर्मूला वही लगाना है, पाई बराबर सी आर टी। लेकिन सुनो बेटा ध्यान से कि मोल मतलब पाई बराबर प्राशन दाब सी आर टी, तो सर सी बराबर एन अपॉन बी। सर मोल निकालना है, बी कितना है 1 लीटर, बी कितना है 1 लीटर, तो बता मोल कितने आएंगे टोटल मोल। तो मोल मोल बराबर क्या होता है बेटा, मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। अरे कितना होता है भार अपॉन अणुभार, तो बता भार कितना है इसका 6 ग्राम, कितना है बेटा 6 ग्राम, अणुभार 60, तो कितना आ गया 1/10। किसका आ गया बेटा मोल, जो यूरिया, मोल ऑफ ग्लूकोज, भार अपॉन अणुभार, भार कितना है जल्दी बोल 18, अरे कितना है 18 बटा 180, तो कितना आ गया 1/10। ठीक है सर। और मोल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो कितना हो गया भार अपॉन अणुभार, भार कितना है 34.2 बट्टे 342, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो कट गया, कितना आ गया बेटा जल्दी बोल 0.1, 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है, अरे बात समझ आ रही, मतलब तीनों मोल आ चुके हैं, तो सांद्रता जब निकालनी है तो तीनों को क्या करना पड़ेगा जोड़। तो टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल हो गए बेटा 0.3, 0.3। तो बता आयतन कितना है, तो सांद्रता हो गई 0.3 बटा 1, तो ये कितना हो गया 0.3 हो गई, कितनी होगी बेटा 0.3, तो सांद्रता है 0.3 और आर टी का मान कितना है जल्दी बता, आर टी का मान होता है 24.6। भाई मल्टीप्लाई कर, अरे कर भाई, जो क्वेश्चन दिए थे गुणा भाग इसमें तो कर सकता है मल्टीप्लाई, अरे कर सकता है नहीं कर सकता है जल्दी बता, नहीं होगी। तो कैसे करते हैं बच्चों, तो देखिए गुणा भाग 24.6 गुणा 0.3, 3 × 3 3 6, 3 × 6 18, एक 4 × 12 और 1 13, एक 3 × 6 और 1 7, 1 2 1 2, तो आंसर आ गया 7.38 ATM पाई बराबर। ठीक है, ये आज का आपका आंसर। एंड पीयूष प्रदर्शन क्लास, साइन मारते हैं, साइन कैसे मारते हैं आप, ठीक है ऐसे साइन मारते हैं ना। तो बेटा आज के लिए इतने बहुत है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, और हमारा जनरली 4 क्वेश्चन का टारगेट होता है, लेकिन आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, परासन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सारे क्वेश्चन में इस चैप्टर के डाल दूंगा, तो वहां से जाके सभी को सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हमारा असामान्य अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और मस्त रहो।